व्यक्ति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ी, फेफड़े में हुआ संक्रमण, वेंटिलेटर सपोर्ट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना मुख्यालय में नौसेना कमांडर के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कोरोना के कारण भारत में 1,89,00,000 लोगों ने गंवाई अपनी नौकरियां। हांगकांग ने इस महीने के अंत तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने मंगलवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से की मुलाकात। सुशांत मामले पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पटना पुलिस के एफआईआर को सही मानते हुए सीबीआई द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सीबीआई जांच के साथ लोग भरोसा कर सकते हैं कि न्याय होगा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिस प्रकार सुशांत मामले को महाराष्ट्र में हैंडल किया गया, मुझे लगता है कि उद्धव सरकार को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, अभी कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंत्रालय में पसरा सन्नाटा। आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के 2 जवानों के परिवारों को बिहार सरकार देगी 36 लाख रुपए। विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका खारिज। आगरा से हाईजैक बस झांसी में मिली, सभी 34 लोग सुरक्षित, सीएम योगी ने तलब की रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों से कम वेतन लेने का किया आग्रह। दिल्ली के साकेत इलाके में गाड़ियों पर दीवार गिरी, जिसके बाद लगभग 8 गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।